हेलो गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, आपका परिवार भी अच्छा होगा। तो पेश है, हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ जो बहुत ही ख़ास है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए बहुत ही ख़ास होने वाला है। ख़ासकर हाई स्कूल 9th वाले के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर देखिए, शायद इसको आप लोग जानते होंगे, शायद नहीं भी जानते होंगे। तो आज एकदम कन्फर्म मैं कर दूंगा आपको कि हीरा और ग्रेफाइट में क्या अंतर है और दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है, दोनों में आपको कन्फर्म कर दूंगा। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मैंने एक तरफ हीरा लिखा हुआ, एक तरफ ग्रेफाइट लिखा हुआ। तो हीरा की इंग्लिश क्या होती है? डायमंड। ग्रेफाइट की क्या होती है? ग्रेफाइट ही होती है भैया, और क्या होती है? तो यहाँ पर देखिए, पहले मैं लिखा हुआ है, इन दोनों के बारे में लिखा हुआ कि ये दोनों जो होते हैं ये ताप और विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं या फिर कुचालक होते हैं। तो पहले इसमें देखते हैं। पहले हीरा को देखते हैं। हीरा क्या होता है? यहाँ पर लिखा हुआ, हीरा ताप और विद्युत का कुचालक होता है। यानी ताप और विद्युत दोनों का ही क्या होता है? कुचालक होता है। यानी कि हीरा के अंदर आप ना तो ताप प्रवाहित कर सकते हैं और ना ही विद्युत को प्रवाहित कर सकते हैं। इसलिए क्या है, ये ताप और विद्युत दोनों का क्या है? रेजिस्टेंट है। ये क्या है? प्रतिरोधी है, या आप कह सकते हैं विरोधी है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? चालक रोधी बोलेंगे। दूसरी तरफ देखते हैं, हीरा में क्या है? ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट ताप और विद्युत दोनों का ही सुचालक होता है। ठीक उसी का उल्टा है ये। जो ग्रेफाइट होते हैं ये क्या होते हैं? ये ताप और विद्युत दोनों के ही सुचालक होते हैं। यानी कि ग्रेफाइट के अंदर आप आराम से ताप और विद्युत दोनों को ही आप प्रवाहित कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे बच्चों कि कुचालक और सुचालक क्या होता है। जिस जिस पदार्थ के अंदर जो है ताप और विद्युत दोनों ही प्रवाहित किया जा सकते हैं आसानी से, उसे बोलते हैं सुचालक पदार्थ। और जिस पदार्थ के अंदर दोनों ही यानी ताप और विद्युत दोनों ही क्या करते हैं? प्रभावित नहीं किए जा सकते हैं, उन्हें क्या बोल देंगे? कुचालक पदार्थ। जैसे अपना पहले कुचालक यही जान गए आप, हीरा है। दूसरा है रबर हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है? कागज़ हो सकता है। चौथा लकड़ी हो सकती है सूखी। इस तरह से कई पदार्थ हैं जो ताप और विद्युत दोनों के ही कुचालक होते हैं। चलिए मैं आपके दूसरे तरफ चलता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या है दूसरा। अब हम बात करेंगे कि इसकी आंतरिक संरचना कैसी होती है। इन दोनों के, जो हीरा और ग्रेफाइट है, इन दोनों की आंतरिक संरचना कैसे होती है, तो यहाँ पर हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं दूसरा। पहले हीरा की बात करता हूँ मैं। हीरा पूर्णतः कार्बन का ही बना होता है। जी हाँ दोस्तों, जो हीरा होता है, जान के हैरानी होगी आपको, इतना चमकता है लेकिन फिर भी आप कहेंगे कि हीरा जो होता है वो पूर्णतः कार्बन का ही बना होता है। जी हाँ दोस्तों, ये फुल्ली एकदम 100% कार्बन का बना होता है। कार्बन के अलावा किसी और तत्व, इसमें कोई और तत्व नहीं पाए जाते हैं। तो इसमें देखिए क्या लिखा है। इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु जो होते हैं 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ एक बंध बनाकर जुड़े रहते हैं। तो एक बंध क्या है? वो सहसंयोजक बंध। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो जैसे एक परमाणु है, उसके साथ 4 परमाणु जुड़े रहेंगे। किसके? कार्बन के ही भैया। इसलिए क्या होता है, ये एक परमाणु है, उससे 4 कार्बन परमाणु सेटिस्फाई होते रहते हैं उसके साथ में। दूसरी तरफ ग्रेफाइट की बात अगर करते हैं तो यह भी क्या होता है? कार्बन का ही बना होता है। ठीक है दोस्तों, तो यह भी क्या होता है? ग्रेफाइट भी क्या होता है? ये कार्बन का ही बना होता है। इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से मिलकर सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। इसे हीरे में जो है एक कार्बन परमाणु जो है 4 कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा रहता था, लेकिन इसमें क्या है? एक कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़े रहते हैं। वो भी किस बंध के द्वारा? सहसंयोजक बंध के द्वारा, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा। अब हम देखते हैं, चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो फिर जो ऐसा अगर बनेगा, ऐसे बॉन्ड बनेंगे, तो इसकी रचना कैसे होगी? यानी इसमें जो रचना होगी, आंतरिक रचना, वो कैसे होती है, अब हम देखेंगे तीसरे पार्ट में, तीसरे पॉइंट पे। तो इसमें कार्बन परमाणु
चतुष्फलकी रचना में व्यवस्थित होते हैं। अब जैसे एक कार्बन परमाणु है, 4 कार्बन परमाणुओं से घिरा हुआ है, तो उसका आकार कैसा बन जाता है यहाँ पर? टेट्राहेड्रल। यानी कि इसमें कार्बन परमाणु क्या होते हैं? चतुष्फलकी संरचना में व्यवस्थित होते हैं हीरे में। चलिए देखते हैं अब ग्रेफाइट में। तो इसमें कार्बन परमाणु षटकोणीय हेक्सागोनल संरचना में व्यवस्थित रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, कैसे रहते हैं? हेक्सागोनल व्यवस्था में संरचना में व्यवस्थित रहते हैं। तो जैसे मान लीजिए इसमें क्या है, कार्बन का एक परमाणु है, 3 कार्बन परमाणु के साथ ये जुड़ा रहता है, तो इसकी रचना कुछ इस प्रकार की होती, कैसी? हेक्सागोनल बन जाती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम दोनों के घनत्व की बात करते हैं उसके। तो पहला है, हीरे का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 3.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। जो हीरा होता है उसका घनत्व जो होता है, अपेक्षित घनत्व होता है, रिलेटिव डेंसिटी जो होती है उसकी 3.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है यह। यानी कि 1 घन सेंटीमीटर में इसका घनत्व कितना होता है? 3.5 ग्राम होता है। दूसरी तरफ अगर ग्रेफाइट को देखते हैं, तो ग्रेफाइट का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? इससे कम होता है, इससे लगभग आप कह सकते हैं 1 पॉइंट कम रहता है। तो ग्रेफाइट का अपेक्षित घनत्व कितना है? 2.2 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। इसलिए जो है ये कुछ ज़्यादा ही कठोर होता है। चलिए देखते हैं इन दोनों में। अब हम अंतर निकालेंगे डिफरेंस कि चमकदार कौन सा होता है दोनों में। हीरा पारदर्शी होता है, यानी ट्रांसपेरेंट होता है, और चमकदार होता है। जी दोस्तों, बहुत ही चमकदार होता है। तो आपको बताना है हीरा इतना चमकदार क्यों होता है, इसकी चमक कैसे होती है, इसमें क्या वैज्ञानिक कारण है, इसको आप जो है लास्ट में बताइएगा आप, हीरा क्यों चमकता है। तो हीरा कैसा होता है? पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, और भरपूर चमकदार होता है। दूसरी तरफ जो ग्रेफाइट होते हैं कैसे होते हैं? वो अपारदर्शी होते हैं और उनमें कोई विशेष चमक नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, ग्रेफाइट क्या होता है, इसमें विशेष कोई चमक नहीं होती है। एकदम दोनों जान लीजिए एक दूसरे के विपरीत हैं। लेकिन अभी मैं आगे इसको बताऊंगा। छठा देखिए आप, हीरा जो है, अब इसकी दोनों के हम कठोरता को जो डिफरेंट हम करेंगे। हीरा जो है दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ होता है। इतना कठोर होता है कि इसमें सिर्फ सिर्फ दूसरा हीरा ही काट सकता है। हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ होता है, और यह इतना कठोर होता है कि इसे कोई दूसरा और चीज़ नहीं काट सकता सिवाय हीरे के। यानी जैसे लोहा लोहे काटता है, ठीक उसी प्रकार से हीरा हीरे को भी काट सकता है। अब ग्रेफाइट देखते हैं। ग्रेफाइट नरम होता है बच्चों, भंगुर होता है, इसे दबाएंगे पुट से टूट जाएगा। ऐसे क्या करें, हल्का दबाव पड़ने पर ही यह टूट जाता है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें इसका जो है हीरे का उपयोग, इसके दोनों का उपयोग की हम चर्चा करेंगे। तो हीरे का उपयोग कहाँ होता है बच्चों? आभूषण बनाने में होता है और कांच को काटने में होता है। आभूषण बनाने में और कांच को काटने में होता है। वहीं जो ग्रेफाइट होता है उसका उपयोग पेंसिल में होता है। जी दोस्तों, पेंसिल अगर ग्रेफाइट को आप किसी कागज़ पे इसे रगड़ेंगे तो वो जो है काला काला चलने लगता है, काला काला वो चलता है। लेकिन अगर हीरे को रगड़ेंगे आप तो कुछ नहीं चलेगा, उससे कोई पदार्थ नहीं निकलेगा। तो जो ग्रेफाइट होता है उसका उपयोग पेंसिल में होता है, लुब्रिकेंट यानी स्नेहक के रूप में होता है और इलेक्ट्रोड के रूप में भी किया जाता है। अब इलेक्ट्रोड का रूप क्यों होता है? क्योंकि यह क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए इसका उपयोग इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है। तो ये तो हो गया इसमें डिफरेंट, मेन डिफरेंट क्या है इसका। अब हम देखेंगे इसमें सिमिलरिटी दोनों में क्या होती है। सिमिलरिटी ये है पहला, और सबसे ख़ास ये है दोनों का कि हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही क्या होते हैं, कार्बन के अपर रूप होते हैं, यानी कि एलोट्रॉप्स होते हैं। जी दोस्तों, अब अपर रूप माने क्या होता है, वे भी कहेंगे आप सर अपर रूप माने क्या होता है। तो देखिए क्या होता है अपर रूप।
तो ऐसे पदार्थ जो होते हैं जिनके क्या होते हैं, रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ऐसे पदार्थ को क्या बोलेंगे आप, अपर रूप पदार्थ। उनके इस गुण को क्या बोलते हैं, अपर रूपता कहते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, जो कार्बन होता है, कार्बन के दो अपर रूप हो गए क्या, हीरा और ग्रेफाइट। तो हीरा और ग्रेफाइट क्या होता है, इनके रासायनिक गुण एक ही होंगे। इनके रासायनिक गुण क्या होते हैं, एक ही होंगे। भले ही इनके भौतिक गुण क्या है, अलग अलग हैं, लेकिन इनके रासायनिक गुण क्या है, एक ही होते हैं। तो मैंने अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि हीरा जो होता है वो इतना चमकदार क्यों होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ क्यों होता है। क्योंकि हीरे के अंदर क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसलिए हीरा वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा चमकदार होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, इसलिए हीरा क्या होता है, बहुत ही चमकदार होता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।